और अपनी बात हिंदुस्तान री हेगड़ाऊ बड़ी पंचायत में रखने वाला और मनाने वाला एड़ा अपना प्रभावशाली नेता माननीय गजेंद्र सिंह जी शेखावत साहब जगह जल शक्ति मंत्री है, आज प्रत्याशी के रूप में आप और हमारे बीच हाजिर हुए। आप सब लोगों आप रो स्वागत और अभिनंदन इन बस्ती रे मायने मारो अपने बीच विराजमान सारा इन भील समाज और मेघवाल समाज रा सारा पदाधिकारीगण, जीवन जी, मेघवाल परिषद के अध्यक्ष जी, दीपा राम जी और सारा विराजमान है। आप भी स्वागत करता था कि मैं माताओं बहना ने संबोधित करता, पर दो शब्द ही कहे हूँ, कोई ज्यादा टाइम ज्यादा लग रही है। हमेशा ही हमारी सोच और आप धर्म ध्वजा ने वाहक है, चाहे पाकिस्तान में रह गया तो भी आप वो धर्म नहीं छोड़ो और धर्म ने गले लगाए। और आप बाबू जी महाराज जी, रामदेव जी महाराज जी तस्वीर ने और आप संघर्ष करियो, पर जद सरकार ही आप रे विरुद्ध होगी, आप रे बच्चा री इज्जत मुश्किल होगी, उन टाइम में आप जाए अठे आया। मैं धन्यवाद दूं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, अमित शाह जी ने और आरी टीम नागरिकता दिलाउंडो एक बहुत बड़ो अब लाल दिन ही पास कियो है और लागू कियो है। इन वास्ते मैं गजेंद्र सिंह जी शेखावत साहब ने बहुत बहुत धन्यवाद दूं। पाकिस्तान में आ गया, बांग्लादेश में आ गया, ऊपर आवे पड़ गया, नीचे धरती झाले नहीं, अठे आवे तो अठे अतिक्रमण है। और सारी बात आई मारी अकेले वो काम नहीं, मारी विधानसभा में उठाने वो काम नहीं बनो। बात शेखावत साहब ने कही, शेखावत साहब ऊपर केंद्र में कही, अमित शाह जी ने कही और પછી मुख्य सचिव ने कही कि इनके हाथ लगाया तो ठीक नहीं है। नहीं तो आज तक ये क्रूर सरकार पिछली आपकी झोंपड़ी तोड़ देती और आपको विस्थापित कर देती। वहां से विस्थापित होकर के आए, यहाँ पे भी विस्थापित। हमें कोई वोटों का लालच तो था नहीं, पर तो हम मानवता के लिए मरने वाले लोग हैं। इंसानियत में हमारे दिल में अब भी जिंदा है। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि पहला परिवार होगा जिसने विनोबा भावे के भूदान आंदोलन में हमारे देवड़िया में भील जाति को 250 बीघा जमीन है सुपुर्द करी है। पहला परिवार है मेरा परिवार। मेरे सगे चाचा चौधरी हरिंगा राम जी, वो तहसील के सरपंच थे, पहले गांव का सरपंच, वैसे तहसील का सरपंच हुआ करता था, और उन्होंने सुपुर्द कर दिया। और ये भी कहा हमको कि इनसे कोई बेगार नहीं रही है, हमने बंटवारा करके दिया, अपने भाई के समान है ये, इनसे कोई बेगार नहीं रहेगी। इनके काम हो तो वहां पर जाओ, और ये आते हैं तो उनका स्वागत है अपने भाइयों के यहाँ पर। इस प्रकार के भाव के हम लोग हैं। और आपने भी हमेशा पाक विस्थापितों से लेकर के SC ST के लोगों से लेकर के सब जगह कहीं पर आवश्यकता, ये जीवन जी बैठे हैं, दीपा राम जी बैठे हैं, जब कभी भी गए आपके लिए हमेशा कटिबद्ध होकर के आपके लिए काम किया। मियाँ राम जी सरपंच साहब, आप रोज स्वागत है, अभिनंदन है, धन्यवाद। और अब आप नहीं क्यों भाई साहब, सीधा आप ही बोलो। चलो स्वागत कर लो अध्यक्ष। हेलो, आज के इस भव्य समारोह मंच की शोभा बढ़ा रहे माननीय श्री गजेंद्र सिंह शेखावत, जल शक्ति मंत्री, भारत सरकार, भारतीय जनता पार्टी जोधपुर लोकसभा के प्रत्याशी, आपका साफा पहनाकर स्वागत करते हुए जीवन राम जी मोखेरी। माला के लिए मैं निवेदन करना चाहूंगा, खानाराम जी लावा, बावड़ी और हरजी राम जी आप आए। और जी बिल्कुल बिल्कुल। और इसके साथ ही 11 किलो की माला सामूहिक रूप से पहनाएंगे जीवन राम जी, तगाराम जी, लाला राम जी, नारायण राम जी, दीपा राम जी, हरू राम जी, SC मोर्चा अध्यक्ष रतन जी मेघवाल, केवल राम जी, भूपेंद्र जी, आप सभी आए और मंत्री जी को माला पहनाकर स्वागत करें। जोरदार तालियां हमारे बीच इस मंच की शोभा बढ़ा रहे माननीय गजेंद्र सिंह शेखावत, केंद्रीय जल शक्ति मंत्री
भारतीय जनता पार्टी लोकसभा क्षेत्र जोधपुर के प्रत्याशी लोक लाडले लोकप्रिय हमारे अपने मंत्री महोदय का स्वागत होता हुआ। साथ ही मैं निवेदन करना चाहूंगा स्वागत की अगली कड़ी में हमारे अपने फलौदी विधानसभा के विधायक माननीय पब्बाराम जी बिश्नोई का साफा पहनाकर स्वागत करेंगे। पेपाराम जी कड़वासरा खेत सागर देचू, आप विधायक महोदय का स्वागत करें। भंवरलाल जी सूबेदार आप माला पहनाए नेवड़ी नाड़ी। और इस मंच की शोभा बढ़ा रहे राम स्वरूप जी धायल लोकसभा प्रभारी जोधपुर, आपका साफा पहनाकर स्वागत करेंगे। दुर्गा राम जी सरपंच आप आए और लोकसभा प्रभारी का स्वागत करें। अब मैं निवेदन करना चाहूंगा हमारे अपने लोक लाडले माननीय गजेंद्र सिंह शेखावत साहब से कि आप आज की सभा को संबोधित करें। जोरदार तालियां बजाएं। अभिनंदन है माननीय शेखावत साहब का अभिनंदन है। भारत माता की वंदे वंदे। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। माननीय मंत्री महोदय शेखावत साहब, हमें बाकी स्वागत कर। हम रुको 2 मिनट, अब हाथ में माइक ले लियो, हम रुक जाओ। माला पहरा हूं तो माला रुकू ना दे, माइक रे माला रे काई धो के बीच में। जीवन जी रो नाम बोल दियो, आई गयो। दीप जी रो नाम आई गयो। तक जी कटे भाई, ओ मारे फौजी कटे प्रधान साहब लो अटे लो। हरुराम जी आज बेटा इन देखो मैं साफो पर टिकट खोल रहा हूं। हमें कहते केवल जी, ओ केवल जी अध्यक्ष महोदय, हेलो साहब। हमें कौन बच्चों, दिनेश जी रंगा आओ साहब। वाह लो हमें बेरा भी गणे पेरियो ने मैं बेटा मैं खोल दियो, मैं साफो चक्कर आउन लाग गया। लो हम बेरा ओ पन्नो मार के हमें पचकार रुको बैठो। हम ए मारे घर रही जे हम नक्ता राम जी, पुरका राम जी, देवाराम जी, पद्मा राम जी, जगह राम जी, कालू राम जी, निम्बर राम जी, सांकड़ा और कूड़ा एड़ा है मारे घर रा आदमी है। तो देखो है कि नहीं हो भाई, वाजन बिराजो। बोलो भारत माता की, सियावर रामचंद्र भगवान की, बाबू धड़ी की, रामसा पीर की। अब एक बार जो देखो मीडिया वाला कैमरा वाला अटे ना जाओ, मन मारे आप बहना की शक्ल नहीं दिखे तो मारो भाषण नहीं दे, यूं अटे ना जाओ थे सब यूं जगह करो, शाबाश। मंच पर विराजमान फलोदीरा यशस्वी विधायक आदरणीय पब्बाराम जी, मंच पर विराजमान जाने साथे मारे बरसों भाई जड़ा संबंध है जीवन जी, मारे भाई दलाराम जी, राष्ट्रीय नेता पूरे हिंदुस्तान में जो नेता है नहीं, जो हमारे दीपाराम जी राष्ट्रीय नेता है। मारे छोटो भाई केवल इन देवतुल्य मंच माथे विराट जड़ा रतन जी, मैं रतन ने देखते हैं हमारे कान में धीरे पूछे, मैं रतन टन ठा बढ़ गई आजकल दाढ़ी वाला जमानो तेज चल रही है, जो वो दाढ़ी बढ़ा ली। हमारे छोटा भाई हरू जी, हमारे मेघवाड़ परिषद अध्यक्ष आदरणीय केवल राम जी, हमारे एससी मोर्चा अध्यक्ष, और इन देवतुल्य सभा में मंच ऊपर विराजोड़ा, मंच रसामी विराजोड़ा सारा हमारे पाबू धनीराज जितना भी परिवार का सदस्य है, हमारे मातृशक्ति, बुजुर्ग, युवा साथियों, पत्रकार मित्रों, मोड़ो घड़ो हो गयो। मैं तो सुबह 6 बजे जोधपुर बीर हो, पर हम चुनाव रो मौको है, कटे कटे रास्ता में रोके, कोई माला पहरावे, कोई लाड करे, कोई के साफो पहरो सार, कोई के फोटो खिंचाओ सार, कोई के हेल्फी खींचाओ सार, करता 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 हाल जो 4,000 किसान उठे बैठा सम्मेलन चल गया। मैंने सब जना दबाव बनाया, जसवंत सिंह जी, एमपी साहब, सबके पहली उठ चालू में कि मैं जाऊं तो मारे क्या गल पहली पे हमारे भाई है, और कटे कटे दूर दूर ढाणियों आयोड़ा पाछा जाए, सुबह बीर होया रात रपूगी। तो मैं आप सबरो हृदय पूर्वक स्वागत करूं और खूब सारो अभिनंदन भी करूं। अबार पब्बाराम जी कहता
कि भील समाज इन धर्मरी ध्वजा ने अक्षुण्ण राखी। आज तो मारे घने टाइम री कमी है, बाकी मैं भगवान राम रा कालू निषाद राज रा टाइम ले और आज तक रहा मैं 1000 उदाहरण दे रहा आपने गिना सकूं कि अगर आज भारत में हिंदू धर्म जिंदा है उसमें बहुत बड़ा योगदान मेरे इस भील समाज के लोगों का। अगर भील भाला लेके खड़ा नहीं होता तो हिंदुआ सूरज महाराणा प्रताप का प्रताप उस दिन घट गया होता। अगर भील भाला लेकर के खड़ा नहीं होता, भील धनुष बाण लेकर के खड़ा नहीं होता, तो जयमल जी ने वहां मेवाड़ की सेना के साथ खड़े रह करके खिलजी को नहीं हरा सका होता। और भील अगर खड़ा नहीं होता, गोविंद गुरु के रूप में बांसवाड़ा में खड़ा नहीं होता, तो इस हिंदुस्तान में आजादी की लड़ाई का झंडा बुलंद नहीं होता। इस भीलों ने धर्म की ध्वजा को अक्षुण्ण रखा। गांव जंगलों में रह करके, पहाड़ों में रह करके, कष्टों में रह करके इस देश के मान और सम्मान को बचाए रखा। इस सनातन संस्कृति की धारा को अविरल बनाए रखने में बहुत बड़ा योगदान किया। अमरदीप जी बात करता और जीवन जी कहता है कि भाई मारे बाबेरा रिखिया, हमारे उन टाइम देश रा बंटवारा हो गयो, हमारे भील समाज रा लोग, हमारे हिंदू धर्म ने मानने वाला लोग उठ पाकिस्तान में रह गए और धीरे 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 पाकिस्तान में हमारी तकलीफा बढ़न लगी। बड़ी कि नहीं बड़ी? आप रे बहु बेटियां री इज्जत बचाउन खातिर वे सब कुछ छोड़ उठो वटे हिंदुस्तान में आता। और आप नागरिकता रा कानून में जो पेचीदगी, जब तक नागरिकता नहीं मिले, कोई कागज नहीं बने, जब तक जटर और परमिट ले रहा हो, एक कदम भी अठीने उठीने जाओ तो पुलिस पकड़ ले। कोई कागज नहीं है, इन वास्ते सरकारी योजना रो लाभ नहीं मिल सके, मकान किराए नहीं ले सके, टेलीफोन नहीं ले सके, मोबाइल नहीं ले सके, बस में बैठ यात्रा नहीं कर सके, अस्पताल में इलाज नहीं करा सके और स्कूल में टाबर नहीं पढ़ा सके, बैंक रो खातों नहीं खुलवा सके। सड़क पर खुले में रहने को भी जो है वो वहां पाकिस्तान से आया हुआ शरणार्थी यहां मजबूर होता था। मैंने 20 साल तक इन बॉर्डर एरिया में काम करने मौको मिलियो, मैं मारू दर्द समझता। जब लोकसभा में मैं आप बात राखी और माननीय प्रधानमंत्री जी ने सामने राखी कि जो भारत की भूमि से बाहर भारतीय मूल के धर्म का आदमी अगर कोई भी रहता है, चाहे वो हिंदू होगा, चाहे वो बौद्ध होगा और चाहे सिख होगा, जो भारत से बाहर रह रहा है और वहां की सरकार राजनीतिक आधार पर और सरकार के संरक्षण में वहां उत्पीड़न होता है, उसके साथ में पीड़ा होती है, उसको परेशान किया जाता है, उसका शोषण होता है, उसका उत्पीड़न होता है, और अगर वो भारत की भूमि में वापस आता है तो हमको बाहें पसार करके उसका स्वागत करना चाहिए। क्योंकि जितना अधिकार हम भारत के रहने वालों, भारत में रहने वालों का इस भारत की मातृभूमि पर है, उतना ही अधिकार उनका भी है। ये नैसर्गिक मातृभूमि है, उनकी नेचुरल मां है। और वहां से जो शुरुआत हुई थी, दीप जी उठो शुरू करियो नहीं, उन कारणों सीए बन गया। और अभिनंदन करो उन देश का गृह मंत्री अमित शाह जी रो, तमाम विरोध रे बावजूद भी उन सीए रा कानून लागू कर दियो हिंदुस्तान में। मैं सिर्फ याद दिलाने चाहूं, अब हमारे पाबू धनी रा परिवार रा लोगों रो एक सम्मेलन करियो भाई, कोई मैं सुनियो एक कांग्रेस पार्टी रा लोग सम्मेलन करियो, कोड़ू में करियो। वाने कोई पूछता तो सही कि वो सीए रो कानून बनियो जब गहलोत साहब 20,000 मुसलमानों ने ले और जयपुर में मार्च निकालियो, मोर्चो निकालियो, इन सीए रे विरोध में निकालियो कि नहीं निकालियो? वे कई मुंडाओं अठे मांगने आ रहा है, वे कई मुंडाओं जो है आज वोट मांगने आ रही है भीला रे साथ। आप भील चाहे पाकिस्तान वापस स्थापित आवे और चाहे आप धरती रा भील है, आप तन है कि नहीं, आप परिवार रा सदस्य है कि नहीं? हमारे वास्ते बनियोड़ा कानून में कालो करण नो काम जो करियो वाने आप वोट दे सको। वे आपारे कने किन अधिकारों वोट मांगने आ रहे? सीए रो कानून मोदी जी लागू करियो
और कांग्रेस पार्टी खुदरा घोषणा पत्र में खोल और पढ़ लीजिए, उनमें लिखो है अगर हमारी सरकार आ गई तो हम सीए का कानून वापस रद्द कर देंगे, आप लोगों के लिए जो कानून बना है इसको समाप्त कर देंगे। उन्हें बाद में वोट मांगने थार करने आवे। भील और नायक समाज एक परिवार के 2 सदस्य, पिछले इतने सालों से उत्पीड़न हो रहा है। नायक में दादे रो तो सर्टिफिकेट बने रो भील एसटी रो, बेटा रो बने रो एससी रो, और पोते रो बनाओ जावेदन क्या कि नहीं तुम्हारा हम नहीं बनाएंगे। मैंने लोकसभा के पटल पर कहा किसी आदमी ने कलम में एक अक्षर अ का ज्यादा लिख दिया, उसके कारण से हजारों लोगों की जिंदगी जो है वो संकट में आ गई है, इसमें सुधार होना चाहिए। मैं चिट्ठी लिखी उन टाइम अशोक गहलोत साहब ने लोकसभा में उठाए, चिट्ठी लिखी एसटी कमीशन में अपने नायकों का प्रतिनिधि मंडल आया था, बीकानेर वाला सूरजाराम जी नेतृत्व में, और हमारा सारा लोग नायक फेर परिवार आया, जोधपुर आईदान जी आया, जगदीश आया, सब जना आया। मैं खुद अपना दफ्तर छोड़ करके मंत्री के पास में गया कि ये नायकों के साथ में अत्याचार हो रहा है, इसको ठीक करना चाहिए। वे क्योंकि राज्य सरकार लिख करके दे दे हम तुरंत इसको कराएंगे। जिस कांग्रेस ने ऐसे नायक और भील के बीच में परिवार के 2 हिस्सों को बांटने का काम किया, वो हमसे वोट मांग सकते हैं क्या? जिस धर्म को आपके पूर्वजों ने अपना खून देकर के जिंदा रखा, जिस सनातन संस्कृति को आपके पूर्वजों ने अपने माथे दे करके बचा करके रखा, उस सनातन संस्कृति का अपमान करके, और ये सनातन तो कोरोना, डेंगू और कैंसर का जैसा है, इसको जल्दी से खत्म होना चाहिए। ये भाषण देने वाले खड़गे साहब जिस कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्हें आपे वोट दे सका? वे आपने काई मुंडा वोट मांगने आ रहे। मैं तो आज थान सब ने ओढ़ में दूं भैया, तो बैठा हो हमारे परिवार रहे सदस्य हो, इन वास्ते ओढ़ में दे सकूं कि नहीं दे सकूं? जो हमारा तन, हमारा परिवार लोग, हमारे भाई, पतो करो कौन गांव में किन किन डानी में गया, वहां घर जा ओढ़ में देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? तो आपे दियो कि नहीं दियो? गाढ़ो ओढ़ में देनो वाने के भाई देखो थे एड़ा लोगों रे साथे जो हमारे भाइयों ने तकलीफ देने काम कर रहा, वहां हम ही आपने जोड़ने भी जरूरत नहीं, वहां हम ही देखने भी जरूरत नहीं। गानी लंबी चौड़ी बात नहीं करो, 2-3 बात करो भाई। उठे बांसवाड़ा में, उदयपुर में, पबाराम जी उठे स्पेशल जोन जो है टाडा माडा एरियो डिक्लेयर करे। उठे मारे भीला ने, उठे मारे ग्रासिया बंधुआ ने, उठे आदिवासियों ने, वनवासियों ने स्पेशल बेनिफिट मिले। तो मारे टीडीएस एरिया जो मारे डीडीएस डेजर्ट में जो है डीटीएस होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बोलो भाई, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? पबाराम जी आपको इसकी जिम्मेदारी देता हूं, आप और प्रतापपुरी जी इसका बीड़ा उठाओ, इसका पत्र व्यवहार करो, राजस्थान की सरकार से रिकमेंड कराओ, मैं मोदी जी से इसको आपका एरिया डिक्लेयर करा दूं। कोई लंबी चौड़ी बात नहीं करूं आप रखा, क्योंकि मैं जानता हूं कि ये पाबू धनी का परिवार जो है ये मेरा परिवार है। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, कोलू पाबू जी में हमारा पेनोर में 4-5 करोड़ लगा बनाए कि नहीं बनाए? पाबू जी को सम्मान किसने दिया था और पाबू जी का अपमान किसने किया था? वो इतिहास में एक बार पढ़ना और फिर पता करना कि सामने जो प्रत्याशी खड़ा है वो कौन है। मैं खुलासा नहीं करूंगा, खुलासा आपको ढूंढ करके करना पड़ेगा। तो मैं इन वास्ते आप सबने निवेदन कर रही हूं, क्या घड़ी और आवेला जिन घड़ी रे वास्ते कि हमारे भारत रो उत्कर्ष होना चाहिए, पाछो भारत रो सम्मान पूरी दुनिया में बढ़ना चाहिए, उनने वास्ते हमारा बडेरा जो माथा दिया, उन सनातन ने खत्म करनो जो सपनों देख रहा है, वहां पराभव करने वास्ते, वहां हराउन वास्ते और इन धरती रो मान पूरी दुनिया में बढ़ाने वास्ते वो जो चुनाव है, इन चुनाव में आपने सबने बढ़ चढ़ काम लेना पड़े। और मैं आज जीता है मुख्य हट बैठा है नहीं ऊपर तलजीर हमारे सब परिवार के सदस्य है सब, मैं थान सब ने एक जिम्मेदारी दूं, अध्यक्ष जी उबा आनू ले और ठेठ अटेन कोना में बैठा हाँ सब टावरा तक सब एक एक घर जाओ, एक एक ढाणी जाओ, कौन कौन आपका हितैषी है, कौन खैरख्वाह है,
ये लोगों को समझाना पड़ेगा। अगर कांग्रेस पार्टी जीतती है तो सीए समाप्त होता है और सनातन की जड़ें कमजोर हो जाती है। और मेरा ये भील, मेरा ये धर्म रक्षक समाज कभी सनातन की जड़ खत्म नहीं होना देगा। उसने कष्ट से, उसने अभाव से, उसने तकलीफें से, उसने अत्याचार से, उन्होंने अनाचार से, उन्होंने दुख से, उन्होंने तकलीफ से, लेकिन इस धर्म की ध्वजा को अक्षुण्ण रखा, इसको कभी झुकने और गिरने नहीं दिया। ये मेरे समाज के लोगों को जिम्मेदारी देता हूं कि ऐसे लोगों को पहचान करके और उनको एक एक आदमी को जोड़ करके ऐसे लोगों को हराने के लिए हम सबको काम करने की जरूरत है। तो आप सब पधारिया, खूब दूर दूर पधारिया। मैं थारो और थे मारा हो, इनमें कदे फर्क आयो को। और ज्यों पाबूजी धर्म निभायो, जो मैं थारे साथ हूं, थार मारो धर्म है थारी रक्षा करनो, थारी सेवा करनो, थारो काम करनो, थारे अड़ी बड़ी में जो है थारे हाथ ऊपर रहनो। इतना जना बैठा है भाई, मारी गारंटी देने थारे कदे ही काम पड़ियो वे, और कदे ही थारे काम में 19-20 कसर रहेगी वे तो मैंने ओढ़ मत दे दीजिए। 10 साल तक मैंने आपकी सेवा की और 10 साल तक कभी आपकी बात को नीचे नहीं गिरने दिया। लेकिन अब की बार का चुनाव कामकाज का चुनाव नहीं है। अब की बार का चुनाव इस देश के भविष्य का चुनाव है। अब की बार का चुनाव इस देश के युवाओं के भविष्य का चुनाव है, इस देश के निर्माण का चुनाव है। तो सब जना भेड़ा और पूरी ताकत काम कर जो। एक भी आदमी देखो भाई, वो पुण्य रो काम। हम के बार चुनाव जो है, आपे गांव में घर में पूजा करा, कोई होम करा कि नहीं करा, बाबूजी जोत करा कि नहीं करा भाई, नारियल चाटा आपे बाबूजी जोत करा। घर में परिवार में कोई टाबर वे लुगाया पता बहन बेटियां अड़ोसी पड़ोसी सबने भेड़ा करा कि नहीं करा। क्यों करा कि भाई आरती में सब हाथ लगे, सब हाथ जोत में लागे, सब नारियल चढ़ जावे जोत में, सबने पुण्य मिले। वही आपने बनना। वो जो चुनाव है इन देश रे वास्ते यज्ञ है, देश रे वास्ते होम है, और इनमें वोटा री आहुति लगे। अब उनमें कोई अपने जान पहचान रो, अपने परिवार रो, अपने रिश्तेदार, अपने भाई सहन, अपने कोई आगे नेड़े रो, कोई आदमी बाकी रह जावे वो अपने करना चाहिए। सबने जोड़ना चाहिए कि नहीं जोड़ना चाहिए। अगर कटे जानो पड़े तो रात बिरात जानो पड़े, नहीं तो आजकल वो डब्बो सब रे कने। ये डिबिया में सारी दुनिया है, सुबह शाम टेक टेलीफोन और सबने याद करा जो कटे ही कोई रिश्तेदार बैठो है कि भाई कमल रा फूल ने वोट दीजिए। कोई जरूरी नहीं है जोधपुर लोकसभा क्षेत्र में रहते हुए, कोई पाली में रहते हुए, कोई सिरोही में रहते हुए, कोई जालोर में रहते हुए, कटे ही रहते हुए टेलीफोन कर जो कि भाई वोट कमल रा फूल ने दीजो और इन समाज री इज्जत और प्रतिष्ठा और देश रा भविष्य निर्माण रे वास्ते काम कर जो। इतीज बोलावण देवन ने थान सब ने भेड़ा करिया। ते सब जना मने भेड़ा करने की भी जरूरत नहीं, क्योंकि मारो तो अधिकार और मने पक्को पूरो भरोसा और विश्वास हो लालाराम जी कि मारे बाबूजी रे परिवार रा मैंने कटे डावा जीवना जा नहीं सके। पण वो सम्मेलन हो जो मैंने थोड़ा मन में मैंने खराब लगे भाई, मैंने खोल के यार मारे भील जना सम्मेलन हो गया, कांग्रेस सम्मेलन में गया पर 50 गया तो आपने तन रा 50 जना आटीने उठीने चले जाए, 2 जना जावे जो कोई आपने बहनी है समाज रे माटे। इन वास्ते मैं आपने निवेदन करूं कि आपने पूरी ताकत सब जना भेड़ा हो और आज अटे भेड़ा होया। सबने खूब सारो धन्यवाद दो। मारे माथे थे, मारे माथे पग करिया समझ लो थे भेड़ा हो रहे थे आज, और आप सब ने खूब सारो धन्यवाद दो और खूब सारो अभिनंदन भी करूं कि सब जना काले राम जी रो दिन हो, रामनवमी रो त्योहार हो, पूरो देश रामनवमी मनाते। अब बताओ राम जी रो मंदिर बनना चाहिए तो बटे कि नहीं, अयोध्या में बनना चाहिए तो नहीं बनना चाहिए। राम जी जगह शबरी माता रा बेर खाया, भजन आवे कि नहीं आवे कि मैं राम आएंगे आएंगे आएंगे। देखिए सुनियो कि नहीं सुनी है, मेरी झोंपड़ी के भाग खुल जाएंगे राम आएंगे। वहां राम जी रो इंतजार 500 सालों राम जी खुदरे घर में जाऊं इंतजार करता, तंबू में बैठा है। वहां राम जी ने पाछा मोदी जी लाया। ए कांग्रेस वाला तो कहता है राम जी तो हो ही कोई ए भाई जा। जब राम जी रे काज रे वास्ते उठे गया 90 में मैं कांग्रेस पार्टी रो दिल्ली में राज हुए, बंदूक री गोलियां चलाई, हमारा लोग शहीद हुए। जब राम जी रो मंदिर बनियो बनावनी बात ही कोर्ट में, कोर्ट में हलफनामो लिखकर दे दियो कि राम जी हुए ही नहीं है तो कहानी की बात। और जब राम जी रो मंदिर पूरा बन गयो, हाँ न्यू तो भेजो, लिख कर भेजो कि हम तो नहीं आएंगे तुम्हारे राम जी के मंदिर में। हमें आजकल हमारे राम जी को प्रेम जाग्यो है, जो है अपने आप ने सनाते थे दिखाने वास्ते जो है कुर्ता पजामा पैर ऊपर जुनाई पैर ऊपर घूम रहे आजकल। तो एड़ा जो है
कूड़ा देखो मैंने कहे आने आप वोट दे सकांगे, आप ठगी सकांगे, बस आज बोलाऊं देव ने थान करने आयो। बोलो भारत माता की, बाबू धनी की जय जय श्री राम। खूब सारो धन्यवाद भाई, सबरो बहुत 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 धन्यवाद और विशेष धन्यवाद मारे बाया माया मारे जीते आई आनो सबरो धन्यवाद थे आया भाई सुबह घरों बीर और अठाया होला। एक बात जिम्मेदारी के साथ मैं कहता हूं, ये सीए का कानून लागू हो गया है, आचार संहिता खत्म होने दो। एक भी आदमी जिसको 2014 से पहले आ गया उसकी फाइल अटकेगी नहीं, गोली के जैसे फाइल चलेगी, सबको नागरिकता मिल जाएगी, एक भी आदमी की नहीं बचेगी और नागरिकता मिल जाएगी। उसके बाद में मैं और पबाराम जी कोशिश करेंगे कि भाई कोई एक थाड़ो वाड़ो मिल जाए, कटी जगह सरकारी देगा तो हमारे कॉलोनी बस जाए एक मारे बिला, वहां भी कोशिश कर सबरी बसा थे मारा और मैं थारो, इनमें कोई फर्क नहीं आवे। बस इतनी बात कहता हमारी बात खत्म करूं। बोलो भारत माता की।